हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं आकाश कुमार गौतम। मैं आप सबके बीच में एक सेशन लेके आया हूँ जिस सेशन का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट फ्यूचर ऑफ द कंपनी। इस सेशन को आप सबके बीच में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस सेशन को आप लोग को अच्छे ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है। बाकी मैं सेशन के ऊपर बात करना चाहूँगा जिस सेशन नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट फ्यूचर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब होता है एक नए मेहमानों की मानसिकता को दूर करना तथा कंपनी का फ्यूचर बताना या दिखाना। अब साइकोलॉजी की बात मैं करूँ, साइकोलॉजी क्या होता है, ये दो भागों में बांटा गया है। साइकोलॉजी दो भागों में बांटा गया है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। फिर इसके बाद जो साइकोलॉजी दो भागों में बांटा गया है, साइको प्लस लॉजी। साइको का मतलब होता है मन, लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ये दोनों मिलके साइकोलॉजी शब्द बना हुआ है। साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड है और साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हिंदी वर्ड है। अब साइकोलॉजी कहते किसे? साइकोलॉजी किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देख के उनके मन की बातों को जान ले, साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर मैं बताना चाहूंगा, टीटी, डॉक्टर, वकील, टीचर, ये एग्जाम्पल होता है। फिर उसके बाद हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स आए, 10 लोगों का रिश्यू लिया है। जैसे एक खामखा होता है, दूसरा सलाहकार होता है, तीसरा डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है। तो मैं पहले बात करूंगा खामखा का। अब खामखा किसे कहते हैं? खामखा का डिफिनेशन इस प्रकार से है, जैसे जो व्यक्ति बड़े से बड़े या अच्छे अच्छे कामों में छोटी छोटी नुक्स या कमियां निकालता है, उसे हम खामखा कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है सलाहकार। सलाहकार किसे कहते हैं? सलाहकार का डिफिनेशन इस प्रकार से, जो व्यक्ति किसी भी काम के बारे में जानकारी लेता है या देता है, उसे हम सलाहकार कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग किसे कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद के ऊपर डिपेंड होकर किसी काम को शुरू करता है या ज्वाइनिंग करता है, उसे हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग बोलते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है मौका। अब मौका किसे कहते हैं? मौका का डिफिनेशन इस प्रकार से है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक से आया हुआ वह सुनहरा पल जिसके दशा दिशा को दोनों बदल देता है, उसका कोई रंग रूप कोई आकार नहीं होता है, उसे हम मौका कहते हैं। अब इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, सोच। सोच किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, उसे हम सोच कहते हैं। अब छठा पॉइंट आता है विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है, किसी भी वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव विचार उत्पन्न होता है, उसे हम विश्वास कहते हैं। अब इसके बाद आता है सातवां पॉइंट, पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर एक काल्पनिक रस्सी होता है जो हमारी जिंदगी को कभी बढ़ने नहीं देता है आगे। ये बधी हुई सोच को खोल देता है और खुली हुई सोच को बांध देता है, उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। अब आता है आठवां पॉइंट, नजरिया। नजरिया किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है, देखने के कला को ही हम नजरिया कहते हैं। जिस नजर से हम देखते हैं उस नजर से कोई और नहीं देखता, जिस नजर से कोई और देखता है उस नजर से हम नहीं देखते हैं, उसे हम नजरिया कहते हैं। अब नौवां पॉइंट आता है दौर। दौर कितने प्रकार के होते हैं? दौर 3 प्रकार के होते हैं। दौर कहते किसे हैं? समय की अंतराल को ही हम दौर कहते हैं। अब दौर 3 प्रकार का होता है, पहला शुरुआती दौर, दूसरा सिद्धि दौर, तीसरा प्रतियोगिता दौर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पहला इंडिशियल फेज, दूसरा फेमिसिटी फेज, तीसरा कंपटीशन फेज। ये 3 दौर होता है और दुनिया में जितने काम होते हैं शुरुआती दौर में, पहले शुरुआती दौर से ही शुरू होती है हर काम, फिर कंपटीशन दौर में आती है, फिर उसके बाद इनकम आता है। अब इनकम कितने प्रकार के होते हैं? इनकम 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार के इनकम हमारे दुनिया में लोग कमाते हैं, लेकिन किसी इंसान को नहीं मालूम है हम कौन सा इनकम दुनिया में करते हैं, कौन सा काम करके कौन सा इनकम करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे दुनिया में 3 प्रकार से इनकम किया जाता है। पहला मैं बताना चाहूँगा लीनियर इनकम, दूसरा लेवरेज इनकम, तीसरा रॉयल्टी इनकम। अब मैं पहले बताना चाहूँगा लीनियर इनकम। लीनियर इनकम का डिफिनेशन इस प्रकार से है, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रह के अपने समय को बेच के फिक्स टाइम पर फिक्स इनकम करता है, उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा लेवरेज इनकम। अब लेवरेज इनकम से पहले मैं बताना चाहूँगा लीनियर इनकम का एग्जाम्पल तौर से, जैसे लेबर हो गया, मजदूर हो गया, वर्कर हो गया, ये 3 लोग ये सब लीनियर इनकम करते हैं। अब लीनियर इनकम बाद जो आता है लेवरेज इनकम। अब वो लेवरेज इनकम कौन इंसान करता है, उस लेवरेज इनकम का मैं डिफिनेशन बताना चाहूँगा, जैसे जो इंसान अपने समय को दूसरे व्यक्ति के समय के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम करता है, उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे ठेकेदार हो गया, मैनेजर हो गया, कंपनी मालिक हो गया,
ये सब क्या है, अपने समय को दूसरे व्यक्ति के समय के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम कर। फिर इसके बाद आता है तीसरा इनकम, जो रॉयल्टी इनकम बोला जाता है। रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है, जो व्यक्ति काम करे एक बार, पैसा कमाए बार बार, उसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल तौर जैसे साइंटिस्ट हो गया, सिंगर हो गया, राइटर हो गया, ये सब रॉयल्टी इनकम करते हैं। अब इसके बाद आता है रेशियो। अब इस रेशियो को हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब नहीं, कंपनी के मालिक नहीं बनाए हैं। इस रेशियो को हमारे देश के राष्ट्रपति बनाए हैं, जो हमारे देश के एक राष्ट्रपति है, साइंटिस्ट है, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने इस रेशियो बनाया है। तो मैं इस रेशियो के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये रेशियो दो प्रकार का, एक इंसान का रेशियो, दूसरा महंगाई का रेशियो। तो मैं पहला महंगाई का रेशियो बात करना चाहूँगा। महंगाई का रेशियो इस प्रकार से है, जो व्यक्ति सन 1920 ईस्वी में 1 रुपये कमाता था, वो अच्छा खासा जिंदगी उस टाइम कमाता था, क्योंकि समय के अनुसार 1 रुपये बहुत था उस टाइम। फिर उसके बाद आता है 1940 में। सन 1940 में जो इंसान 10 रुपये कमाता था, 10 रुपये उस टाइम बहुत था, और जो इंसान 10 रुपये कमाता था वो अच्छा खासा ज़िंदगी अपना जीता था उस टाइम। फिर उसके बाद आता है 1960 ईस्वी में जो इंसान 100 रुपये कमाता था, उस टाइम 100 रुपये बहुत था, और जो इंसान 100 रुपये कमाता था वो अच्छा खासा ज़िंदगी उस टाइम ज़िंदगी जीता था। फिर उसके बाद आता है सन 1980 में जो इंसान 1000 रुपये कमाता था, 1000 रुपये उस टाइम बहुत था, और जो 1000 समय के अनुसार इनकम करता था वो अच्छी खासी ज़िंदगी जीता था। अब आता है सन 2000 ईस्वी। सन 2000 ईस्वी में जो इंसान 10,000 रुपये कमाता था, उस टाइम 10,000 समय के अनुसार बहुत था, और जो 10,000 रुपये कमाता था वो अच्छी खासी ज़िंदगी उस टाइम जीता था। फिर उसके बाद आता है सन 2020 में जो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है वो अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा है, और जो अभी नहीं कमा रहा है वो परेशान है पैसे के लिए, 10-20 हज़ार में खुश है। फिर उसके बाद आता है सन 2040 में जो इंसान 10 लाख रुपए कमाएगा, उस टाइम 10 लाख रुपए बहुत होता है, 10 लाख रुपए जो इंसान उस टाइम कमाएगा वो अच्छी खासी ज़िंदगी जिएगा। जो इंसान सन 2040 में 10 लाख रुपए नहीं कमाएगा वो हमेशा परेशान रहेगा ज़िंदगी में। इसलिए मेरा कहना है कि अपने अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनें, अच्छे इनकम करें, और समय के अनुसार अपना अच्छा ज़िंदगी जिए। फिर उसके बाद आता है इंसान का रेशियो। अब इंसान का रेशियो इस प्रकार से है, जो इंसान 0 से 20 साल की उम्र में मौज मस्ती करता है, जो इंसान 0 से 20 साल की उम्र में मौज मस्ती खेल कूद करता है। फिर उसके बाद 20 से 40 साल की उम्र में बैल की ज़िंदगी, फिर 40 से 60 साल की उम्र में कुत्ते की ज़िंदगी, फिर 60 से 80 साल की उम्र में उल्लू की ज़िंदगी। ये इंसान की रेशियो है। तो दोस्तों मेरा क्लास यहीं पे वेंड अप होता है, ख़त्म होता है। बाकी जो भी मैं इस पॉइंटे में जितने देर बात किया हूँ, जो भी बताया हूँ, समझाया हूँ, इस पॉइंटों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, और इस पर लागू करना है, काम करना है। बाकी मैं अपने बॉडी को यहीं वेंड अप करता हूँ। थैंक यू ऑलवेज।